रानी पूछने लगी कि आपके देह से गंध आती है, तो क्या आपने मदिरा पी है? आप मद्यपान करके आए? क्या आप सच में भ्रष्ट हो गए? क्या सच में आप पतित हो गए? मुझे देखकर लगता है मैं ऐसे प्राणी को देख रही हूं जो मेरा पति था वो तो है नहीं, ये तो कुछ और है। आप में कुछ और दिखाई दे रहा है। ये सारी प्रवृत्तियां कहां से आ गई आप में एक दिन के अंदर ही? तो राजा ने असहाय होकर कहा, अरे रानी तूने मेरे माथे का मुकुट उतार कैसे ही? मुझे लगता है कि मेरे मस्तक पर पहाड़ रखे हैं। और जैसे रानी ने मस्तक का मुकुट उतारा, राजा को चेतना आई, जलपान किया राजा ने और स्मृति लौट आई राजा को। राजा व्याकुल होने लगा। राजा ने कहा मेरे साथ छल हो गया, कलयुग ने मुझे ठग लिया, प्रायश्चित करूंगा मैं। इस अपने वैभव, पद, प्रतिष्ठा का, अपने संग्रह संचय का, अपने भंडारण का, इस महत्ता का कि मैं राजा हूं, इसको मैं प्रत्यक्त करता हूं। इसलिए अपने संपूर्ण राज्य को मैं त्यागता हूं। मैं अपने संपूर्ण वैभव, विलासता त्यागता हूं। इसे उपवास कहेंगे। प्रायश्चित में अपने कंफर्ट्स छोड़े जाते हैं। इसे भूमि शयन, अन्न का त्याग, थोड़ा जल का त्याग, मौन, इसी को तो व्रत कहेंगे, उपवास कहेंगे। थोड़ा सावधान होकर सुनना। व्रत दो प्रकार के लिए किए जाते हैं और तीसरा कुछ नहीं है उसका अर्थ। एक है प्रायश्चित के लिए, दूसरा परिष्कार के लिए। व्रत का अर्थ ही केवल दो है। व्रत दो बातों के लिए किए जाते हैं, या तो प्रायश्चित के लिए अथवा परिष्कार के लिए, उन्नत होने के लिए। जितने व्रत हैं, साधना का तो दो ही अर्थ हुई ना। आध्यात्मिक साधन का अर्थ और है क्या? बाकी साधन जो है आपके संध्या विधि, वो तो आपकी सेवाचर्या सपर्या है, नित्य नैमित्तिक कर्म है, उन्हें तो कभी नहीं छोड़ना चाहिए। हमें यही तो नहीं पता कि हमारे कर्म है क्या। एक तो नित्य कर्म है, एक नैमित्तिक कर्म है, वो तो कभी नहीं त्यागा जाएगा। जो आपकी पूजा पाठ है वो कभी नहीं छूटेगी। नित्य नैमित्तिक कर्म कभी नहीं छूटते। एक तीसरा और ऐड कीजिए, उसका नाम है प्रायश्चित कर्म। नित्य नैमित्तिक कर्म तो करने ही है आपको। एक है प्रायश्चित कर्म कि आपको परिष्कार भी करें, प्रायश्चित करें जो ठीक नहीं हुआ है, और उत्कर्ष के लिए, उन्नयन के लिए, चेतना के आरोहण के लिए, ब्रह्मानुभूति के लिए साधना है। जो रोज का जप कर रहे हो वो साधना नहीं है, वो तो करना ही है। ये कौन सी नई बात कर रहे हैं आप? जो संध्या विधि है, जो नित्य की उपासना है, वो तो रोज करनी ही है। नया क्या कर रहे हो? व्हाट इज न्यू? नया क्या चल रहा है? कुछ नहीं, वही चल रही है चीजें। तो नया माने क्या हो? प्रायश्चित कर्म और उन्नयन, उत्कर्ष के लिए, परिष्कार के लिए कर्म। उसके बाद एक और है, भगवत प्राप्ति के लिए उद्यम। फिर है भगवत प्राप्ति के लिए उद्यम। तो सघन साधना, सक्रिय साधना, साधना में क्रियात्मक भाव, प्रयोगात्मक भाव, भगवत प्राप्ति नहीं है। उसके लिए सघन साधन। उसी पल सब कुछ त्याग कर वो निकल पड़ा। अपनी रानी से कहा कि हाँ रानी, मुझसे भूल हुई है। तो आपसे कोई पाप हो तो अपने प्रियजनों के सामने उगल दो उसे, उसी समय प्रकट करो, प्रायश्चित करो उसी समय। अगर आपसे कोई भूल हुई है तो अपने माता पिता को बताओ, गुरुजनों को बताओ, पत्नी को बताओ, पति को बताओ, बड़ी हिम्मत जोड़कर अपने बच्चों को बताओ, हमसे भूल हो गई है। और राजा ने ऐसा किया। ये राजा ने किया ऐसा। राजा ने बताया मेरे से ऐसा हुआ है और मैंने प्रायश्चित भी करने जाना है, पर सबसे पहले तो मैंने त्याग दिया, ये साम्राज्य त्याग दिया। मैं अपनी संपूर्ण संपदा, वैभव त्याग कर, और ये मैं अन्न भी त्याग कर, अब मैं अन्न भी ग्रहण नहीं करूंगा जीवन पर्यंत। जब तक मेरा जीवन है मैं अन्न तो नहीं ग्रहण करूंगा। प्राण रक्षण के लिए मैं प्रायश्चित करूंगा। और मैं मुनियों के पास जाता हूं, पूछूंगा उनसे कि और क्या करना चाहिए। संपूर्ण वैभव, इस वसुधा के वैभव विलासता को त्याग कर परीक्षित निकल पड़े गंगा के तट की ओर।